This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम टू लेसन 3 ऑफ मॉड्यूल 3। यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि अपना यूट्यूब स्टूडियो कैसे हैंडल करते हैं, बिकॉज आपका यूट्यूब स्टूडियो ही आपका कंट्रोल रूम है। आपके चैनल को कंट्रोल करने का पूरा बैकएंड यहाँ पर है। सो उसके एक एक फीचर को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब पे सबसे पहले तो ब्राउज़र पे जाके मैंने ये यूट्यूब स्टूडियो खोला, राइट। और यही डैशबोर्ड मुझे दिखेगा या किसी को भी दिखेगा जिसका भी यूट्यूब चैनल बना हुआ है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी जब आप ब्राउजर पे जाके यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं और अपनी उसी आईडी से लॉगिन करते हैं जिससे आपने चैनल बनाया था। तो मेरी ये वही आईडी है जिससे मैंने आपको अपना चैनल बना के दिखाया था, करेक्ट। सबसे पहले आता है आपका हेडर, ओके। अब ये जो आपको ऊपर यूट्यूब स्टूडियो का लोगो दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, राइट, बड़ा बड़ा जो यूट्यूब लिखा है, सी ये डैशबोर्ड का होम पेज, मतलब डैशबोर्ड पे होम पेज पर वापस जाने का एक शॉर्टकट है। हाँ, इस ऐप पे या इस ब्राउजर पे आप जब भी यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, आप किसी भी टैब पर हैं, यहाँ पे आप एनालिटिक्स में जाएंगे या फिर नीचे ऑडियो लाइब्रेरी में, बेसिकली आप कहीं पर भी हो, वापस होम पेज पे आने का शॉर्टकट यूट्यूब को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो आपका सर्च बार बना हुआ है, सर्च अक्रॉस योर चैनल, इसका ये मतलब है कि आपके चैनल पे किसी भी वीडियो, कमेंट या कंटेंट को इंस्टेंटली ढूंढने के लिए ये सर्च बार बनाया गया है। इस पे सर्च करके आप क्विकली उसी कंटेंट, उसी कमेंट या फिर उस वीडियो पर जंप कर सकते हैं। हेल्प, राइट, हेल्प जो क्वेश्चन मार्क आइकन है, यूट्यूब स्टूडियो का हेल्प सेंटर या डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता है आपके लिए, राइट। उसके बाद ये जो बगल में स्टार या स्पार्कल आइकन बना हुआ है ना, ये एक एआई फीचर है, यानी कि आपके चैनल से रिलेटेड एक ऐसा असिस्टेंट है जो आपको आप ही के चैनल के बारे में कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। अगर आपको समरी निकालनी है, अगर आपको बिना एनालिटिक्स पे जाए ये भी पूछना है कि यार इसमें से बेस्ट जो मेरे वीडियोस हैं वो कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा मेरा शॉर्ट है किसी एक टॉपिक पे जिसने शॉर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करा है, जिसका पोस्ट भी अच्छा गया है, जिसकी लॉन्ग वीडियो भी अच्छी गई है, तो ये सारे जवाब आपको ये एआई असिस्टेंट आप ही के चैनल के बैकएंड से ढूंढ कर दे देता है। नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन, चैनल पर आने वाले कमेंट्स, माइलस्टोन्स या यूट्यूब की तरफ से कोई भी अपडेट होगा तो वो इस बेल आइकन पे एज अ नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एज अ यूजर आपको बेल आइकन पे कोई भी नया वीडियो किसी ऐसे चैनल का दिखता है जहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया है, राइट। तो ठीक वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा जब आप एज अ क्रिएटर, राइट, एज अ बिजनेस, ये आपको जो नोटिफिकेशन आएंगे कहाँ से आएंगे, यूट्यूब से आ सकते हैं, किसी ने कमेंट करा आपके वीडियो पे उससे आ सकते हैं, राइट, माइलस्टोन्स जो भी आपके यूट्यूब पर अचीव हो रहे हैं उनसे आ सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है टॉप राइट कॉर्नर में सबसे बाद में जो क्रिएट आइकन है। ये क्रिएट आइकन आपका वीडियो अपलोड करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए या फिर पोस्ट बनाने के लिए है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्ट के लिए भी एक अलग से टैब है जहाँ पे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर ये क्रिएट बटन भी आपको यही ऑप्शन देता है कि आप अपना वीडियो लेके जाना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग लेके जाना चाहते हैं या फिर पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो ये क्रिएट बटन उन सबका क्विक शॉर्टकट है। अकाउंट एवटार, यानी कि अब ये जो डी दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, टॉप राइट कॉर्नर में जो डी दिख रहा है आपको डार्क ग्रीन से, वो मेरी आईडी का एवटार है, अकाउंट एवटार। ये हर एप्लीकेशन पे होता है, आप सबने देखा होगा, आप कहीं पे भी साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं तो इट्स ऑलवेज देयर सर्कल आइकन में, राइट। तो अकाउंट स्विच करना हो, साइन आउट करना हो या गूगल अकाउंट मैनेज करना हो, यानी कि ये वैसा ही आइकन है जैसा आपको हर एप्लीकेशन में दिखता है और इसके यही पर्पस है, यही ऑब्जेक्टिव है, ओके। उसके बाद सबसे पहले आते हैं लेफ्ट, मतलब हम राइट पे थे, अब हम आते हैं हेडर के नीचे लेफ्ट साइड बार पे जो हमारा नेविगेशन मेन्यू होता है। नेविगेशन मेन्यू यानी कि सबसे पहले आता है हमारा डैशबोर्ड का ग्रिड आइकन, ओके। डैशबोर्ड का ग्रिड आइकन जिसमें, यानी कि ये राइट डैशबोर्ड, तो यहाँ पर जैसे ही आप, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे ही उसको खोलोगे अपना वाईटी स्टूडियो, तो ये चैनल का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वीडियोस अपलोड करना, ओवरऑल चैनल समरी, चैनल एनालिटिक्स आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर आता है आपका अपलोड वीडियोस का एक और ऑप्शन, यहाँ पे लाइव का एक और ऑप्शन, मतलब दिस इज योर चैनल डैशबोर्ड बेसिकली, ओके।
आप सिर्फ मेरे एरो को देखिए, जो येलो कलर का एरो है उसको, तो दिस इज योर गो लाइव का आइकन। यहाँ से अगर आपने, हम एक एक करके इन फीचर्स को अभी एक्सप्लोर करेंगे, बट पहले आप ये समझ जाइए कि ये जो नेविगेशन है या फिर लेफ्ट साइड बार में जो भी टूल्स हैं, टैब्स हैं, उनका मतलब क्या है। बिकॉज ये वो पहली स्क्रीन है जो आपको दिखेगी जब आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, राइट। तो फिर आता है आपका गो लाइव, एंड देन दिस इज योर क्रिएट पोस्ट। क्रिएट पोस्ट का ये मतलब है कि बहुत लोग यूट्यूब पर वैसे ही पोस्ट डालते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पे डाला जाता है, इन द सेंस नॉट द सेम स्ट्रैटेजी। इसका ये मतलब है कि कुछ कैप्शन के साथ, एंड लंबा कैप्शन, छोटा कैप्शन, कुछ कैप्शन के साथ आपने एक पिक्चर डाल दी, करेक्ट, जो भी आपको पोस्ट डालना है वो होता है ये क्रिएट पोस्ट। सो दिस इज योर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के नीचे आपका आता है, मैं अभी बिल्कुल लेफ्ट साइड बार पे जो जितने भी नेविगेशन टैब्स हैं उस पर हूँ, तो आप अपना ध्यान वहीं रखिएगा। डैशबोर्ड के नीचे आता है कंटेंट, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन से वीडियोस डाले। आपके कंटेंट का हब ये स्क्रीन होगी, ओके। अभी नो कंटेंट अवेलेबल, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ भी अभी नहीं डाला है। अपलोड वीडियोस, इसीलिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपने वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आता है आपका, राइट, ओके, दिस इज द इंस्पिरेशन टैब, एंड दिस इज बेसिकली कि मैं अपने कैसे अपने वीडियोस को डाल सकती हूँ, टाइप और टॉपिक। सी, दिस इज कम्प्लीटली एआई का फीचर है, आपके लिए एक एआई का असिस्टेंट है यहाँ पे, कि अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, राइट। वीडियोस उसके बाद होता है, यहाँ पे आप अपने वीडियोस डालिए। फिर आते हैं शॉर्ट्स, आपके सारे शॉर्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। लाइव वीडियोस जो भी आपके रहे हैं या जो चल रहे हैं वो आपको यहाँ से दिखेंगे। आपकी पोस्ट, राइट, और पोस्ट पे आपकी विजिबिलिटी कैसी रही, हु कैन सी एंड शेयर योर पोस्ट, ये सब आपको कंटेंट यहाँ से दिखता है। रिस्ट्रिक्शंस, एनी रिस्ट्रिक्शंस दैट इम्पैक्ट योर पोस्ट, ओके। एंड उसके बाद डेट वाइज आप उसको देख सकते हैं, ओके। मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, एज इन लेटेस्ट या ओल्डेस्ट वीडियोस आपको देखने हैं। कमेंट्स, लाइक्स, रिस्पॉन्सेज, और ये सभी चीजें आपके पोस्ट पे अवेलेबल है। फिर आती है आपकी प्लेलिस्ट, यानी कि यूट्यूब आपने चैनल्स पे देखा होगा, लोग अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं, राइट। एग्जाम्स की प्लेलिस्ट होती है, शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट, मतलब एग्जाम्स की प्लेलिस्ट होती है, क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट होती है, वैसे ही प्लेलिस्ट जो भी बनाते हैं सॉन्ग्स की होती हैं, ओके। फिर आता है आपका पॉडकास्ट, क्या आप कोई पॉडकास्ट लेके गए थे तो उसके लिए यहाँ पे है, यानी कि कंटेंट, चैनल कंटेंट पे आपने क्या कंटेंट डाला, उसकी पूरी कैटेगरी यहाँ पर है, और उसका कैटेगराइजेशन यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट लेके जाना है तो आप न्यू पॉडकास्ट पर आएंगे, और उसके बाद जो भी पॉडकास्ट आप लेके गए यूट्यूब पर, वो सारे इसी के नीचे लिस्ट होते चले जाएंगे। कोई भी आपने प्रमोशन किया, राइट, प्रमोट योर चैनल एंड बिजनेस ऑन यूट्यूब, तो दिस इज हाउ, ऐसा ही अपीयर होगा। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे मोबाइल का आइकन मोबाइल का जो पूरी पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, तो हेडलाइन, और एंड दिस इज हाउ इट विल लुक, कि जैसे ही अगर कोई प्रमोट करता है, इसका मतलब क्या है, प्रमोट का मतलब मैं उसको एडवर्टाइज कर रही हूँ। नाउ बिकॉज मैं उसको एडवर्टाइज कर रही हूँ, तो नीचे क्या लिख के आएगा, हेडलाइन के नीचे यहाँ पे जो लिखा है दिव्या एंड एड, राइट। तो इसका ये मतलब है कि किसी ने अपने चैनल को प्रमोट किया है, और ठीक उसी के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दे देते हैं कि आप उसको सब्सक्राइब करिए, करेक्ट। तो अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ओके। देन कोलैबोरेशंस, यानी कि अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ, किसी और ब्रांड के साथ, तो आपके कोलैबोरेशंस यहाँ पर आएंगे, कि आपने किसी और के साथ कोलैबोरेट किया है, जहां भी किया है वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, आपको दिखेगा। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज चैनल एनालिटिक्स। चैनल एनालिटिक्स वो पार्ट है जहाँ पे इन डेप्थ एनालिटिक्स ऑफ द एंटायर चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। सो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे चैनल एनालिटिक्स में, सबसे पहले तो आप देख रहे हो ऊपर एआई रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जैसे कि हाउ डिड व्यूअर्स फाइंड माय कंटेंट, हाउ मेनी न्यू व्यूअर्स डिड आई रीच, समराइज माय लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस। आपको भी सेम ऐसे ही एआई रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब ये क्या कर रहा है, एआई अपने क्वेश्चंस को आपकी स्क्रीन पे पुश कर रहा है कि क्या आपको भी यही सब देखना है, राइट। तो वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो, राइट, या फिर अगर आपको इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन सर्च करना हो, तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे और आपके पास उसका जवाब आ जाएगा। एआई असिस्टेंट जो आपका था, जो मैंने फीचर दिखाया था, वो आपको आप ही के चैनल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। सो कंटेंट, सॉरी, चैनल एनालिटिक्स इज बेसिकली योर overview, your channel,
कितने उसको व्यूज मिल रहे हैं, इन द लास्ट 28 डेज कितने मिले, इन द लास्ट 6 मंथ्स कितने मिले। अगर आपको देखना है कि आपने पिछले 6 महीने में 4 महीने में कैसा परफॉर्म किया है, तो उसका ग्राफ यहाँ नीचे बनकर आएगा, राइट। ग्राफ किस चीज का? व्यूज का, कि आपके व्यूज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे डेट्स, लेट्स से अप्रैल में मेरे व्यूज बहुत अच्छे गए, मई में मेरे बहुत कम व्यूज गए, एंड देन मई से लेके उसके बाद डेट्स भी हैं, राइट। एवरी लेट्स से 5 डेज पर, 29 अप्रैल, देन 3 मई, 8 मई, 12 मई, सो एवरी 4 to 5 डेज पे यहाँ पे उसका ट्रैक मुझे मिल जाएगा, यानी कि मेरा ट्रेंड, यानी कि कौन मेरे वीडियोस को देख रहा है, राइट। उसके बाद आता है वॉच आवर्स, वॉच आवर्स का भी ट्रेंड मिल जाएगा। वॉच आवर्स का ट्रेंड क्या होता है कि मेरे वीडियोस पर वॉच आवर्स कितने जा रहे हैं, दैट। एंड देन कम्स योर सब्सक्राइबर्स, यानी कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े, राइट। आपके कम हुए, ज्यादा हुए, कौन से टाइम पीरियड में लोगों ने सब्सक्राइब किया, या फिर कहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स कम हुए, मे बी समबडी अनसब्सक्राइब्ड। इस सब का एक इन डेप्थ जो होता है ना, कि इन आपको लाइन चार्ट इस ग्राफ पे दिखता है, करेक्ट। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो राइट साइड में है, रियल टाइम अपडेटिंग लाइव, ओके। यस, बिकॉज इट इज द लाइव काउंट, यानी कि आपका अगर लेट्स से इस चैनल पे यहाँ पे मैंने वीडियोस डाले होते, शॉर्ट्स डाले होते, पूरा कंटेंट डाला होता, तो फिर लाइव पुल कर रहा होता यहाँ से वो डेटा मेरे यूट्यूब चैनल से, कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कैसा ग्राफ चल रहा है, यानी कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, ऑल ऑफ दैट, ओके। एंड देन इफ आई क्लिक ऑन सी मोर मैंने क्लिक किया, तो लास्ट 48 आवर्स में कैसा रहा कंटेंट, राइट। लास्ट 60 मिनट्स में कैसा रहा, ये सब कुछ मुझे दिख सकता है। कैसे? दिस इज द एडवांस मोड बेसिकली, कि मुझे रियल टाइम परफॉर्मेंस मिल सकता है, लास्ट 60 मिनट्स का कैसा जा रहा है। आप ऐसे सोचिए, जिन लोगों के बहुत सारे वीडियोस हैं, जो 3-4 साल से अपने कंटेंट यूट्यूब पर लेकर जा रहे हैं, अगर उनके सब्सक्राइबर्स कुछ लेट्स से 500K हैं, राइट, या फिर 500,000, या फिर मतलब 500K, आई मीन, अगर उनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो अब उनको अपना ट्रेंड देखते रहना है, उनको देखना है कि उनकी कौन सी पास्ट वीडियो या नई वीडियो जो उन्होंने डाली है। एंड लेट्स से कि कोई एक पर्सन नहीं है जो वीडियोस डाल रहा है, वो 3-4 साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो एक ब्रांड है जो काम कर रहा है। तो अब उन्हें ये देखना है कि किसकी वीडियोस जा रही हैं, हमने पिछले घंटे, हमने 2 बजे जो वीडियो डाली वो कैसी जा रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, राइट, उस पे व्यूज कैसे आ रहे हैं, उसका इंप्रेशन कैसा जा रहा है। तो ये जब मैं सी मोर पे क्लिक करूंगी ना, तो ये मुझे क्या देगा? रियल टाइम परफॉर्मेंस देगा। लुक एट दिस, यहाँ पे लिखा है ना, रियल टाइम परफॉर्मेंस, टॉप कंटेंट इन द पास्ट 28 डेज, राइट। इतना ब्रेकडाउन, इतना अच्छा ग्रैन्युलर ब्रेकडाउन करके यूट्यूब आपको आपकी एनालिटिक्स देता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी विजिबिलिटी कैसी है, आपका कंटेंट कैसा जा रहा है, राइट। सो स्पेशल रिपोर्ट्स में उसके बाद क्या आता है? ऑडियंस बाय एज एंड जेंडर, यानी कि आपकी ऑडियंस कौन बन रही है, यू कैन से। अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ज्यादा ऑडियंस मतलब भीड़ किसकी है जो आपको देख रही है, तो ऑडियंस बाय एज एंड जेंडर, राइट। ऑडियंस साइज एंड ग्रोथ, मतलब कि कैसे डिफरेंट ऑडियंस डेवलप, डिफरेंट ऑडियंस साइज कैसे ओवर टाइम डेवलप होता है। ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन का क्या मतलब होता है? हाउ डिफरेंट मोमेंट्स हेल्ड व्यूअर्स अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जहाँ पे उनका जो वो होती है टाइमलाइन जो नीचे दिया रहता है, उसमें आता है मोस्ट व्यूड, एक सेक्शन होता है उसमें लिखा रहता है मोस्ट व्यूड वाला पार्ट। तो वो मोस्ट व्यूड मतलब ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि कुछ तो उस वीडियो में, उस 10 मिनट पे, यानी कि लेट्स से 20 मिनट का वीडियो था, स्टार्टिंग में कोई स्टार्ट करता है तो एक इंट्रोडक्शन देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, फिर आता है वो पॉइंट की बात पे। तो वो जो जितनी देर पॉइंट की बात बता रहा है, 5 मिनट 7 मिनट उसका रहा, उतनी देर लोगों ने जा जाके देखा, और उतने उसको उन्होंने स्किप नहीं किया आगे। तो उसमें क्या हुआ? व्यूअर्स की अटेंशन वो 7-8 मिनट रिटेन्ड रही, करेक्ट। व्यूअर्स की अटेंशन को वीडियो ने होल्ड किया। सो दिस इज ऑडियंस रिटेंशन, गेटिंग इट? यानी कि हाउ डिफरेंट मोमेंट्स हेल्ड व्यूअर्स अटेंशन इन द वीडियो परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि हर वीडियो का पहले 24 घंटे में कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसे व्यूज आए, कैसा इंप्रेशन था, CTR एंड ऑल ऑफ दैट, ये पूरा परफॉर्मेंस। तो ये आपकी डिटेल स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं।
रियल टाइम परफॉर्मेंस होता है हाउ योर कंटेंट इज करेंटली परफॉर्मिंग। एक रियल टाइम परफॉर्मेंस हो गया कि आपका कंटेंट आपने एक हफ्ते पहले डाला था, आज उसकी पोजीशन क्या है, राइट? ऐसे करके ये सब कुछ यहाँ पे आपको, मतलब मैं एक एक फिल्टर यहाँ से डाल सकती हूँ। तो ये था आपका एनालिटिक्स का सी मोर पार्ट। बेसिकली इसमें क्या आपने देखा कि आपकी ऑडियंस की रिटेंशन आप कैसे समझ सकते हैं, कंटेंट आपका कैसा रियल टाइम परफॉर्म कर रहा है, एक ब्रॉडर व्यू ऑफ योर ऑडियंस, जैसे कि एज और जेंडर समझना, या फिर आपकी ऑडियंस का ओवरऑल साइज क्या है वो देखना, ये इस सेक्शन से आता है। बट अभी एनालिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है विच इज़ योर एडवांस मोड। वो एडवांस मोड मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी, इसी लेसन का सेकंड पार्ट। वहाँ पे आप देखोगे कि यूट्यूब और कितने पॉइंट्स प्रोवाइड करता है आपको, जहाँ से आप देख सकते हैं, अपनी ऑडियंस को और बेहतर समझ सकते हैं, कंटेंट कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आप देख सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेसन 3।